Hello everyone, my name is Abhay Pratap Singh and currently I am a second year MBBS स्टूडेंट। तो यार अब जैसे पता है आपको नीट के 8 से 9 महीने बचे हैं। ये ऐसा क्रूशियल टाइम है ना कि यहाँ आपकी एक गलती ना आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस गलती की वजह से आपको 1 साल और लेट हो जाओ। तो यार मैं ऐसा बताऊँगा कुछ गलतियाँ जो मैंने की थी और जो कि मुझे 3 साल लग गए रियलाइज़ करने में, और मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करो और इन चीज़ों को आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका मेरी तरह जो है ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो, आप ज़्यादा ड्रॉप ना लो और जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो आधे से ज़्यादा लोग तो यहीं वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे, तो जो रुके हुए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप में एक क्वालिटी तो वो है उनसे ज़्यादा जो ये वीडियो यहीं पे बंद करके चले गए थे, वो है अटेंशन स्पैन। इस अटेंशन स्पैन से मेरा मतलब है कि आप में मतलब एक ऐसी क्वालिटी है जिससे आप, जो कि नीट की प्रिपरेशन फेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि आपका दिमाग इधर उधर नहीं चलता। अब देखो, जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सब बंद कर दो इस टाइम पे। ये तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है इस टाइम पे। यार 6 से 8 महीने की बात है, कुछ दिन के लिए बंद कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं रह पाओगे तो 1-1.5 महीने बाद खोल के देख लिया करना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आप लगातार मतलब देखना ही देखना है, रोज़ चलाना है। भाई देखो, अपना जो ब्रेन है ना, वो डोपामीन जब रिलीज़ होता है ना तो बहुत मतलब उन चीज़ों को करवाता है जहाँ से डोपामीन रिलीज़ हो। अब देखो, इंस्टाग्राम इन सब में क्या है, रील्स हैं। रील्स क्या होती हैं, आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देती हैं, जिससे मेरा मतलब है कि अगर आप रील देखोगे आपका डोपामीन रिलीज़ होगा तो हमारा ब्रेन उसी में इन्वॉल्व रहेगा और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आपके 2 से 3 घंटे ख़त्म हो गए। और अब जो टाइम चल रहा है ना, वहाँ आपका एक एक मिनट इतना कीमती है ना कि आपको सोच समझ के कदम लेने हैं, कि आप जो है अपना जो पढ़ाई का टाइम वहाँ रील्स और ये शॉर्ट्स ये सब में दे रहे हो ना, वो प्लीज़ बंद कर दो। और देखो, हाँ आप YouTube रख सकते हो, उनमें आप कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर लो जो भी आपके इस टाइम पे नीट के जो भी आप बताते हैं, चाहे वो मैं हूँ या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो मुझे फॉलो कर लो, नहीं लग रही हैं तो भाई किसी और को कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे ही करो, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको सीधा फॉरवर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब चीज़ों को छोड़ दो, फ़ोन को साइड रख दो। और ये गलती मैंने भी करी थी भाई, मैं हर साल सोचता था कि कल बंद कर दूंगा, परसों बंद कर दूंगा, थोड़ा चला लेता हूँ, और ये करते करते मैं बंद ही नहीं कर पाया अपना इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इन सब में ही उलझा रहता था। पता ही नहीं चलता था कब 3-4 घंटे ख़राब कर दिए। और जब आखिरी टाइम मेरा बिल्कुल लास्ट ड्रॉप था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर मैंने ये एक बार करके देख लेता हूँ, क्या पता इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा हो। और भाई वो चीज़ बहुत ही एफिशिएंट निकली कि मैंने उस टाइम अपना ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए और मैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाया। और देखो यार, सेकंड थिंग है रिलेशनशिप। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप में हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, या अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन कुछ एक पॉइंट है रिलेशनशिप का जो कि आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकता है और नहीं भी रुकवा सकता। अब वो कैसे, कि अगर आपका देखो 8 से 9 महीने बचे हैं और आप अपने पार्टनर को बोल दो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कि आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना आप पहले देते थे। जैसे पूरे टाइम आप कभी भी किसी भी टाइम टेक्सटिंग कर लो, किसी भी टाइम कॉल कर लो, कभी भी बातें कर लो। उनको आप समझाओ कि ये बहुत ज़्यादा आपके टाइम लिए ये वाला टाइम बहुत क्रूशियल है। इस टाइम पे आप सिर्फ मतलब रात को सोने से पहले या जब भी आप सोने जा रहे हो उससे पहले आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा आप बात कर सकते हो। उसके अलावा आप बोल दो कि पूरे दिन मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। तो उससे क्या होगा कि आपको एक मतलब पूरा दिन जो है आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे, और जिससे आपका दिमाग इधर उधर नहीं भगेगा। तो क्योंकि आपको इस टाइम पे अपने दिमाग को एक जगह स्थिर रखना है। अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इससे। और अगर यार आपका पार्टनर समझदार होगा तो वह वैसे ही समझ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो यार उसकी रिलेशनशिप रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके नहीं चलने वाला। क्योंकि अभी आपके वो इतने इंपॉर्टेंट टाइम में अगर वो साथ नहीं देगा तो वो फिर कभी नहीं देने वाला। और थर्ड चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो है कंसिस्टेंसी। अब देखो, कंसिस्टेंसी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग आप में से जिम जाते होंगे या आपने कभी गए होंगे, तो उसमें देखा होगा कि कोई बंदा है, अगर वो डेली आके
10 किलो के डंबल से अपना जिम करता है डेली बाइसेप्स का। अब दूसरा बंदा है वो एक दिन जिम आता है 20 किलो के डंबल मारता है, फिर 4 दिन बाद आता है 40 किलो के डंबल मारता है। अब आप ही बताओ किसकी बॉडी अच्छी बनेगी? भाई जो बंदा रेगुलर आ रहा है। तो यही चीज़ है पढ़ाई में, हर जगह यही चीज़ चलती है। आपको जो है डिसिप्लिन रहना है प्रॉपर। आप डेली पढ़ो, 7 घंटे पढ़ रहे हो 7 घंटे पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 17 घंटे पढ़ो 20 घंटे पढ़ो। ह्यूमन हो भाई, तो इतनी कैपेबिलिटी हर किसी की नहीं है कि कोई 15 घंटे पढ़ ले, या इतना यार बहुत ही कम लोग होते हैं। मैंने तो रियलिटी में भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा ना मेरे को किसी कोई ऐसा बंदा मिला जो कह रहा हो कि मैं 17 घंटे पढ़ता था। मेरे हर जगह अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में भी दोस्त हैं, एम्स वगैरह के लोग भी मैं जानता हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं मिला आज तक। तो मैं यही कह रहा हूँ 7 से 8 घंटे पढ़ो, मोर देन इनफ है सेल्फ स्टडी के लिए। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस टाइम पे एक भी दिन एक्सक्लूड नहीं करना है। हाँ अभी दिवाली आ रही है, दिवाली यार बहुत मेजर है, हो सकता है आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो उस टाइम पे, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है? और उसके बाद भी नहीं लेना है, एकदम लग जाओ इस टाइम पे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम आपके लिए। अगर अब हो गया बाद में अपना इंजॉय करना। और अभी जो भी आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो, कहीं खेलने जाते हो या मोबाइल गेम्स खेल रहे हो, PUBG COD जो भी है, थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। मौका मिलेगा कॉलेज में भाई, हर चीज़ करने का मौका मिलेगा, और इतने मौके मिलेंगे कि आप भी बोलोगे कि भाई आज थक गया, आज मेरा मन नहीं है खेलने का। तो ये चीज़ें आपको इस टाइम पे अपने आप दिमाग को समझाना है कि ये चीज़ नहीं करनी है, और एकदम कंसिस्टेंटली डेली आपको पढ़ना है, ठीक है? अब जो 4th थिंग है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप YouTube, मैंने बोला है कि आप YouTube देख सकते हो, लेकिन यार YouTube पे ना बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपको नीट के लिए गाइड करते हैं, जिनके फॉलोअर्स मिलियन में भी पहुंच गए हैं, या फिर 5 लाख या फिर 6 लाख, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स। तो आप उनकी वीडियो में देख के ना एकदम उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि वो उनका क्या है यार, उनके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनको व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे अच्छे 3 लाख 4 लाख। भाई अब उनका ये हो चुका है, पहले मैं ये नहीं कह रहा शुरू से ही वो ऐसे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ ऐसे हो चुके हैं जिनको सिर्फ मतलब है व्यूज़ और पैसे से। वो भाई अभी 9 महीने की स्ट्रेटजी निकाल देंगे, फिर 6 महीने की निकालेंगे, फिर 3 महीने की निकालेंगे, फिर बोलेंगे कि लास्ट के 1 मंथ में मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा या करवा दूंगी, आप ये वीडियो देखो, इससे आपके 650 प्लस आ जाएंगे। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ कि आप 1 महीने में जब 650 क्रॉस करा रहे हो तो 9 महीने की क्यों वीडियो बना रहे हो? लोग तो पागल हैं, फिर जाके 1 महीने पहले ही देख लेंगे, क्यों पढ़े अभी से? 8 महीने मजे लेते हैं, लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे। तो भाई उनका कोई मोटिव नहीं है, आप उनके सिलेक्शन से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आप ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप देखो जो भी अच्छा लग रहा है आपको। हो सकता है कोई जिसके 100 सब्सक्राइबर हो, किसी बंदे का अभी सिलेक्शन हुआ हो या 1 साल पहले हुआ हो, वो जेन्युइनली आपको एडवाइस दे रहा हो, अपनी पे बीती हुई चीज़ें बता रहा हो, रियल चीज़ बता रहा हो, तो हो सकता है वो बंदा ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाए। तो ऐसे किसी भी कंटेंट के पीछे मत जाओ जिससे हो सकता है आपका टाइम भी वेस्ट हो, आप 15-20 मिनट की वीडियो भी देखो और आपको कुछ भी फ़ायदा ना हो उससे। और देखो यार 5th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट सीरीज़। इस टाइम पे आपके 8 से 9 महीने बचे हैं, कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो अभी से। अभी पार्ट सिलेबस टेस्ट दो, या अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है तो फुल सिलेबस देना शुरू कर दो, और टेस्ट आके दे के एनालाइज करो उन्हें। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी है ना भाई, जल्दी से जल्दी कर लो। और बिना टेस्ट सीरीज़ के ना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं लिख के दे देता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने 3 साल ऑलरेडी ड्रॉप लेके बेकार कर चुका था मैं अपनी, क्योंकि उन साल मैंने इतने कम टेस्ट दिए थे, इसी में था कि अरे सब याद है, सब पढ़ लिया, बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, सब याद ही रहेगा। तो वहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, और जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मिलती है ना आपको टेस्ट में करने को कि कैसे आपको वहाँ पे अपना प्रेशर हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सब नहीं होगा भाई आपसे। कितने भी आप जीनियस हो, आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे जिससे आपको आके एनालाइज करोगे, आपके गलत क्वेश्चंस होंगे उनको आप देखोगे, मार्क करोगे, फिर आके आप उनको टाइम दोगे कि बाद में जब मैं रिवाइज करूँगा तो ये टॉपिक्स मुझे देखने हैं जो आपके गलत हुए थे उस टाइम, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग हैं, किन को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और किन्हें कम पढ़ने की ज़रूरत है। तो टेस्ट सीरीज़ यार मस्ट है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और फालतू के लोगों की बात सुनना बंद कर दो
कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आगे कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। भाई कोई सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, मैं सच बता रहा हूँ। सब बंदे पता नहीं क्या क्या बुक सॉल्व कर लेते हैं। जो ये टॉपर्स हैं ना भाई, कुछ सबको तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन कुछ आके बोल देते हैं कि मैं 3 घंटे पढ़ता था, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं देखी। भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं वो। कोई भी बंदा, इन बंदों ने ना कम से कम 10 तरह की तो अलग अलग तरह की बुक सॉल्व कर ली होंगी, और ये आके क्या बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी। क्योंकि वही है कि यूट्यूब पे सबको व्यूज़ चाहिए, किसी को रियलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनका हो गया, वो मज़े में है, उनको फेम मिल रहा है, और बच्चे उनकी बातें सुन भी रहे हैं, क्योंकि भाई वो रैंक लिया है, अब वो कुछ भी बोलेंगे, वो भगवान है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी के सिर्फ पीछे मत भागो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैंने आपको और भी वीडियोस में पहले बता रखा है कि बायो की भी सिर्फ एनसीईआरटी भाई आज के टाइम पे इनफ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कट ऑफ कहाँ से कहाँ जा रही है। मेरे टाइम पे मेरी 4400 रैंक थी 650 नंबर पे। अगर आज 2024 की रैंक देखोगे ना आप, तो इतनी रैंक 690 प्लस मार्क्स पे बन रही है। तो आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है कट ऑफ। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं बनने वाला, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी होगी, टीचर्स के नोट्स भी देखने होंगे, और आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक आध बुक इधर उधर लगानी भी पड़ जाए। वैसे इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में PYQs और एक कोई भी DPP या फिर एक कोई भी मॉड्यूल या कोई भी बुक पकड़ लो, वो इनफ है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे नहीं रहना है। अब 6th पॉइंट है जो सबसे मेन है कि आपके टीचर, अब टीचर से मेरा मतलब है कि टीचर आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जिसकी भी वीडियोस आप अब तक देखते आए हो या जिसके भी आप लेक्चर्स लेने जाते हो, आप यार उनको अच्छे से फॉलो करो। और इधर उधर भागने का टाइम नहीं है अब कि आप ये वाली से आदि कर लेता हूँ, फिर ये वाले टॉपिक ये वाले सर से देख लूँगा, ये वाली मैम से। इधर उधर मत भागो, किसी भी एक टीचर को अच्छे से फॉलो करो, ट्रस्ट रखो उन पे, भरोसा रखो। आप उनको नॉलेज इतनी है कि आपका सिलेक्शन वो करवा देंगे। ये मत सोचो कि हो सकता है कि वो बेस्ट टीचर हैं इस सब्जेक्ट में तो उन्हीं से मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब टीचर से सिलेक्शन निकलते हैं बच्चों के, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे खुद के ऊपर कि तुम कितना ग्रेस्प कर रहे हो, तुम कितना दे रहे हो मेहनत अपनी, कितनी आउटपुट तुम निकाल रहे हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है बेसिकली कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तो यार इस टाइम पे इधर उधर मत जाओ, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनसे पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज़ दो। और जो भी मैंने पहले आपको प्रीवियस पॉइंट्स में बताया है कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ वो कंसिस्टेंसी रखनी है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर देना है, और अपना ये जो फालतू की इधर उधर की चीज़ें हैं इनमें थोड़ा कम ध्यान लगाना है, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, भाई ये फॉलो कर लो प्लीज़। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वरना फिर से आप अगले साल एक ऐसी वीडियो देख रहे होगे जिससे आप बोलोगे कि यार काश पिछली बारी मैं ये चीज़ कर लेता तो शायद आज मैं किसी मेडिकल कॉलेज में होता। तो और आपको बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा ज़रूर। और आपको मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने अपने नोट्स भी डाले हुए हैं, कुछ जूलॉजी के, समाप्ति मैम के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। और मैं आपको पर्सनली भी कुछ दिन में ग्रुप कॉल करूँगा, अभी मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएं, जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं मैं आपको एक ग्रुप कॉल करूँगा जिसमें आपकी जो भी पर्सनल दिक्कत होंगी भाई मैं खुद बताऊंगा आपको क्या करना है। तो आपको जैसी भी हेल्प चाहिए मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। बस यार आप मेरी इतनी सी बात सुन लो, बस यही कहना था मेरा कि इस टाइम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके सिलेक्शन होने ना होने से ना सिर्फ आपके घर वालों को और आपको छोड़ के किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और लास्ट में बोलनी थी कि यार जैसे अब पढ़ रहे हो ना आप, तो फ़ोन को ना एकदम साइड रख दिया करो, सुबह उठते ही फ़ोन मत चलाया करो। फ़ोन को तब उठाया करो जब आपकी पूरे दिन की पढ़ाई हो जाए। किसी का कॉल आ रहा है मत उठाओ, अगर आपके मम्मी पापा के अलावा किसी का भी कॉल है ना भाई बाद में बात कर लेना, जब आपकी पढ़ाई हो जाए रात को कॉल कर लेना सोने से पहले। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन से। और जितने भी आप सोच रहे हो कि मेरी दोस्ती टूट जाएगी, मेरे ये रिश्तेदार गुस्सा हो जाएंगे, हो जाने दो भाई। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी अच्छे मेडिकल में कॉलेज में हो गए ना, तो यही लोग जो आज आपसे गुस्सा हो रहे हैं ना, ये वापस आएंगे आपके पास, खुद आपसे बात करेंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। ये टाइम प्लीज़ 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 अपना पढ़ाई में लगाओ, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में।
आपका इस टाइम पे यूट्यूब का जो भी वो आती है ना फीड, वो इस टाइम सिर्फ नीट से भरी हुई होनी चाहिए। हाँ, ये मत करना नीट के शॉर्ट्स वॉर्ट्स वहाँ भी नहीं देखने हैं आपको, ठीक है। तो इस टाइम सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए, वो है पढ़ाई और नीट में सिलेक्शन। और ख्वाब मत देखना अभी से, ड्रीमिंग बाद में कर लेना, अभी बस लग जाओ काम पे, मेहनत करो। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बताना कमेंट्स में, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।